जब आप रेस लगाते हो तो आपको केवल फास्ट भागना होता है, इसे कहते हैं स्पीड। लेकिन अगर फिनिश लाइन तक सीधा जाना है तो इसके लिए डायरेक्शन भी जरूरी होता है और इसे कहते हैं वेलोसिटी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का चैप्टर सेकंड, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट रहता है कि फिजिक्स की स्टार्टिंग कैसे की जाए, फिजिक्स को चैप्टर को हम कैसे स्टडी करें। तो स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर को अगर आपको स्टार्ट करना है फिजिक्स में तो सबसे पहले उसकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी आपकी अच्छी हो गई तो आने वाले सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेसिक के साथ। स्टूडेंट्स, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट्स की केवल दो पोजीशन ही पॉसिबल है, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। जैसे ये पेन है, ये पेन यहाँ रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, इसको हम मूव करके इधर लेके आ रहे हैं, मीन्स ये काय में आ गया, मोशन में आ गया, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट्स की केवल दो ही पोजीशन हो सकती है, फर्स्ट नंबर इज रेस्ट एंड सेकंड इज मोशन। और रेस्ट और मोशन को जो हम स्टडी करते हैं तो वो एक फिजिक्स की ब्रांच है और उसका नाम है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम किसको स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को, दैट इज रेस्ट और मोशन को, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स एंड मोशन ऑफ द मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स एक पार्ट है फिजिक्स का जिसको आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के लिए, ठीक है। जो मैकेनिक्स होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मैकेनिक्स को भी अगेन दो पार्ट्स में क्या किया, दो डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो होता है जिसको बोला जाता है स्टैटिक्स, ठीक है। तो स्टैटिक्स क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट काय में होगा, रेस्ट में होगा, तो उसको हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं फिजिक्स के उसको बोला जाता है स्टैटिक। और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट का मीनिंग क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि ये टेबल है, उस टेबल के ऊपर ये बुक रखी हुई है, तो टेबल के ऊपर बुक तो रखी है, लेकिन ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये जो बुक है उसकी पोजीशन जो है वो कैसी है, रेस्ट में है, ठीक है ना। तो इसको देखने के लिए क्या किया जाता है, जो इसके चारों ओर के जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पे कोई विंडो है इस तरीके से, और आप इसको इन सब ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, कि इस पर्सन से बुक के डिस्टेंस इतना है, ये जो विंडो था उससे इसका डिस्टेंस इतना है, ये टेबल के ऊपर इस पोजीशन में रखा था, आफ्टर सम टाइम आप फिर से देखा तो फिर आपने इसको कंपेयर किया कि ये इतने डिस्टेंस पर ही है, तो आपने ये डिसाइड किया कि बुक ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट जिससे आप इसको कंपेयर कर रहे हो इसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स और फ्रेम विथ टाइम, ठीक है ना। अपनी पोजीशन को वो चेंज नहीं कर रही है, किसके रिस्पेक्ट में, आसपास के जो जो ऑब्जेक्ट्स है उसके रिस्पेक्ट में, और उसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो रेस्ट को हम स्टडी करते हैं काय में, स्टैटिक में। और जो सेकंड ब्रांच होती है मैकेनिक्स की, इसको बोला जाता है डायनामिक्स, ठीक है ना। डायनामिक्स क्या होता है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो काय में रहता है, मोशन में रहता है, और जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको जब हम स्टडी करेंगे तो वो जो ब्रांच है उसका नाम होता है डायनामिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मोशन में है, उसकी पोजीशन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो मोशन के लिए अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो ये कार है और ये कार मूव कर रही है, ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे तो आपने देखा कि ये जो कार था, इसका ये जो ट्री बना हुआ है यहाँ पे, इस ट्री से डिस्टेंस इतना था, इस ट्री से डिस्टेंस इतना था, और जब ये कार की पोजीशन चेंज होगी, कार जब आगे आएगी तो आप इससे इसको कंपेयर करोगे कि ट्री से जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट इज जो ऑब्जेक्ट है वो काय में आ गया, मोशन में आ गया। तो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट जो रहते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो रहते हैं, उससे हम इसको क्या करते हैं,
कंपेयर करते हैं और उससे ये डिसाइड होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मोशन में है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स की दो पोजीशन होती है ओनली, पूरे कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले लो उसके दो ही पोजीशन होगी, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। ठीक है ना, और रेस्ट और मोशन को स्टडी करना है हमें तो किस में स्टडी करेंगे? मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम इसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, हमारा जो चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे 11th क्लास में अभी किसको स्टडी करना है? मोशन को स्टडी करना है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको एक और नाम बोला जाता है वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है ना, तो हमारा जो अगला वाला चैप्टर आएगा वो होता है टू डायमेंशनल मोशन। इसके बाद थ्री डायमेंशनल भी होता है, 3D भी बोला जाता है, आपने सुना होगा। तो 1D 2D 3D ये सब क्या होता है? तो आपको मालूम है कि जो एक्सिस होते हैं वो 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ओनली एक ही एक्सिस अगर चेंज हो रही है, अगर सिंगल एक्सिस, अगर जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, दैट इज यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन सी एक्सिस चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ओनली सिंगल एक्सिस है जो चेंज हो रहा है, इसमें वाई का वैल्यू भी चेंज नहीं हो रहा है, जेड का वैल्यू भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जब ओनली सिंगल एक्सिस चेंज होता है तो उसे बोला जाता है वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है ना, अगर टू एक्सिस चेंज होगी, जैसे सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों एक्सिस को चेंज हो रही है, एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है एंड वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है। तो ये इस टाइप का जो मोशन होता है इसको बोला जाता है टू डायमेंशनल मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर सपोज करिए कि थर्ड एक्सिस भी चेंज हो रही है, जैसे बर्ड की बात करें, काइट ले ले जो आसमान में उड़ रहा है, स्पेस में जो मोशन होता है, रॉकेट हो गया, एरोप्लेन हो गया, ठीक है, तो ये जो मोशन होता है जिसमें तीनों एक्सिस कवर हो रही है, तीनों एक्सिस चेंज हो रही है, तो उस मोशन को बोला जाता है थ्री डायमेंशनल मोशन। तो मोशन को बेसिकली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है ना, इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है वन डायमेंशनल मोशन, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे डिफाइन करेंगे? तो व्हेन अ बॉडी इज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज सेड टू एग्जीक्यूट मोशन इन वन डायमेंशन। अगर कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ ट्रेन। अब कार भी रोड पे चल रही है, रोड टर्न होता है वो एक अलग बात है, लेकिन जब रोड पे कार चलेगी तो वो कैसी जाएगी? स्ट्रेट जाएगी। ठीक है ना, ट्रेन का जो मोशन रहेगा वो भी कैसा रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। तो ये जो सारे मोशंस होते हैं ये सब हम किस में इंक्लूड करते हैं? वन डायमेंशनल में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें जो स्टडी करना है वो किसको स्टडी करना है? वन डायमेंशनल मोशन को। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने के लिए हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी। उन क्वांटिटीज को अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया तो आप पूरे चैप्टर को इजीली समझ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 1D को समझना है तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जो हमें मालूम होनी चाहिए, जो ऑलरेडी आपने 9th क्लास में स्टडी की है, उसको एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो रहता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है ना, तो डिस्टेंस आपने सुना है, डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल डायग्राम आपके सामने है, एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो कहां से स्टार्ट किया? ए से उसने चलना स्टार्ट किया और ए से सबसे पहले वो किस पोजीशन पे गया? बी पे गया, सपोज करिए इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक है ना, देन वो बी से सी पे गया 3 मीटर। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, दैट इज 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 मीटर। तो जो डिस्टेंस कवर किया उसने वो कितने मीटर किया? 8 मीटर। तो जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्टेंस की बात हो रही है। लास्ट हमने जो वीडियोस थे उसमें हमने बात की थी फंडामेंटल क्वांटिटीज की, और लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये जो सारी क्वांटिटीज होती है सब लेंथ में काउंट होती है। तो यूनिट ऑफ लेंथ जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा? मीटर। ठीक है ना, दैट इज डिस्टेंस की यूनिट अगर हम लेंगे तो क्या आएगा? मीटर के। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला ओनली लेंथ है यहाँ पे, तो एल आ रहा है, एम यहाँ पे कितना हो जाएगा? नॉट, 0 है, और टी भी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 के। ठीक है ना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस अगर हम लिखे तो एम नॉट एल टी नॉट के।
डिस्टेंस जो है सीधा सा आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि सीधे हमने 5+3 को ऐड किया तो 5+3 को ऐड करेंगे तो 8 मीटर आया। तो आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना वो ये कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी आप आगे बढ़ोगे तो वैल्यूज जो रहेंगी हमेशा प्लस में ही रहेगी। कोई भी डिस्टेंस अगर आगे चल रहा है तो हमेशा प्लस में ही रहेगा, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं होगा। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी डिस्टेंस की। नंबर 1, द टोटल लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो m0 l t0 हो जाएगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया डिस्टेंस। अब जो सेकंड है वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी जो है इस चैप्टर की वो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन चेंज हो रही है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन पे। चेंज वर्ड स्टूडेंट जब भी आपको मिलेगा आप बिल्कुल याद रखिएगा कि चेंज वर्ड आया मींस फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है। तो सपोज करिए कि कोई एक पर्सन है जो ए पे इस पोजीशन में था यहाँ पे, ठीक है ना, यहां से। अब यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, ए से वो बी पे गया, देन बी से वो सी पे गया। तो अभी हमने इसके पहले वाले में बात की थी कि सपोज करिए कि ये 5 मीटर है और ये 3 मीटर है। तो डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया था, 8 मीटर हो गया था। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वो लेंथ के पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोजीशन पे ओनली। तो पोजीशन पहले कहां थी, इसकी पोजीशन ए पे था, अब वो किस पोजीशन पे आ गया, सी पे आ गया है, ठीक है ना। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना होगा, एसी के, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एसी है, वो ओनली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन पे। भले ही उसकी लेंथ कुछ भी हो, डिस्टेंस कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ओनली पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ द पार्ट, दैट इज ए बी प्लस बी सी के, ठीक है ना। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी के, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा एसी के, ठीक है ना। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे डिपेंड करता है और जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ द पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके से वो लेंथ का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, मीटर होगा। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 l t0 के, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेन डिफरेंस दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में है वो ये कि जो डिस्टेंस था वो स्केलर क्वांटिटी थी, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर होता है, डिस्टेंस जो है वो स्केलर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसने यहां से स्टार्ट किया और इस तरीके से रोटेट करता हुआ फिर से उसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है ना। तो इसी पोजीशन पे आ गया तो इसकी फाइनल पोजीशन भी वही है और इसकी इनिशियल पोजीशन भी वही है। तो चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज ये कितना हो जाएगा, जीरो के हो जाएगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ द पाथ है, ये पूरा ही है। और इस लेंथ को क्या बोलते हैं अपन, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो 2 पाई आर के इक्वल होगा। बट डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर की दो बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, फर्स्ट नंबर इज डिस्टेंस एंड सेकंड नंबर इज
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा। इसमें डिफरेंस वगैरह भी आता है, तो डिफरेंस भी ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना, ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और जो डिस्टेंस होता है इट इज लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो ऑब्जेक्ट जो जिस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो उसकी जो लेंथ होती है उसको बोला जाता है डिस्टेंस के, ठीक है ना। जो डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो होता है ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट तीनों टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इसमें, ठीक है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हुए अपन आगे चलते हैं जल्दी से। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ अ बॉडी मूव along a सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है वो सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सेमी सर्कुलर मतलब इस तरीके से ही है, ये सेमी सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रहा है, ठीक है। और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया वो, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इस कॉल्ड रेडियस, और रेडियस हमारे पास गिवन है 7 मीटर, ठीक है ना। रेडियस कितना है, 7 मीटर है, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। इस कंडीशन में हमें डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जैसे ये पॉइंट है यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये ए हो गया, और ये वाला जो लास्ट पॉइंट है ये बी हो गया। तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये इस तरीके से मूव करेगा, ये वाला, ठीक है ना। तो ये ए टू बी इस पाथ पे जा रहा है, ये वाले पाथ पे, ठीक है। तो जब डिस्टेंस जा रहा है तो डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये जो पाथ होता है इसको बोला जाता है सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस पूरे सर्कल के लिए होगा। ये सेमी सर्कुलर पाथ है, आधा पाथ है, तो उसको हमें हाफ करना पड़ेगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है ना। और इसको हमें आधा करना, बिकॉज सेमी सर्कुलर है तो 1/2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे क्या रहेगा, πr रहेगा। और पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 होती है, और r मीन्स व्हाट, रेडियस। तो रेडियस कितना है, 7, 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 22 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम देखें तो हमारा जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, 22 मीटर का आया, ओके। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अभी हमने क्या स्टडी किया कि वो डिपेंड करता है ओनली पोजीशंस के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट पहले कहां पे था, ए पे था, अब उसकी पोजीशन कहां पे आ गई है, बी पे आ गई है। तो जो पोजीशन चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, ए से बी की ओर, ठीक है ना। वो इस वाले पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो ओनली डिपेंड करेगा पोजीशंस के ऊपर, दैट इज ए बी। ए बी की बात करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो ए बी है वो ओ बी जो है रेडियस का डबल है, दैट इज कितना, डायमीटर के इक्वल है। तो डायमीटर है दैट इज 2 × 7, 7 2 14 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 मीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, बेसिक डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस क्या चीज है और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी पे। हमारी जो अगली फिजिकल क्वांटिटी है उसको बोला जाता है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज अगर हम स्पीड का फॉर्मूला देखें तो स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम लिखा है यहाँ पे, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो आपको मालूम है कि अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन एसआई सिस्टम अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड के, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं। टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, टी यूज करेंगे, ठीक है। तो इस टी को हम डिनोमिनेटर टू न्यूमेरेटर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा एल टी -1, और यहाँ पे मास जो है वो कितना है, 0 है, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे हो जाएगा m0 l t की पावर -1, दैट इज LT -1 के, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड जो रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये था स्पीड। स्पीड आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और जैसे जैसे अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट इज मीटर पर सेकंड, डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव के। ठीक है, इसी के जैसा एक और क्वांटिटी यहाँ पे हमको स्टडी करना है, वो है वेलोसिटी। ठीक है, एक होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी। ठीक है ना, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? तो जो वेलोसिटी होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज, रेट वर्ड आ रहा है मींस डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। अभी स्पीड की बात की थी, तो स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, और यहाँ पे हम अब बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन टाइम हो जाएगा तो एस बाई टी के, तो वेलोसिटी वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एस बाई डी के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट का भी जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड के। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो अभी आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट है तो उसके लिए एल यूज होता है, टाइम के लिए टी यूज होगा, इसको ट्रांसफर करेंगे दैट इज LT-1 के, और ये हो जाएगा एम नॉट। तो एम नॉट LT-1, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी एम नॉट LT-1 के। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी जो होती है कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर है तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो वेलोसिटी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, बिकॉज वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया। फर्स्ट इज स्पीड और सेकंड हो गया आपका वेलोसिटी। ठीक है ना, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना, स्पीड जो रहती है वो स्केलर क्वांटिटी है बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव बट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, तो टोटल इस चैप्टर में अभी तक हमने 4 फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया। ठीक है ना, फर्स्ट कौन सा था, डिस्टेंस, सेकंड हो गया डिस्प्लेसमेंट, थर्ड हो गया आपका स्पीड, एंड फोर्थ नंबर हो गया आपका वेलोसिटी। तो 4 फिजिकल क्वांटिटीज को हमने यहाँ पे इस चैप्टर में स्टडी किया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम मोशन पढ़ रहे हैं, 1D, वन डायमेंशनल मोशन को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो जो वन डायमेंशनल मोशन होता है उसमें भी अलग अलग टाइप्स के मोशन होते हैं। तो कितने टाइप्स के मोशन होंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या, नाम से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, कैसे, एक एग्जांपल से देखें कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4। ठीक है ना, ये टाइम है। सेकंड्स की अगर हम बात करें, टाइम को हम सेकंड में यूज करते हैं, तो ये सेकंड में चल रहा है। ठीक है ना, अब एक ऑब्जेक्ट था, उसने चलना स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकंड में उसने 20 सेंटीमीटर 20 मीटर जो भी आपको लेना है, तो वो उतना डिस्टेंस उसने यहाँ पे कवर किया। ठीक है ना, वो एक सेकंड में 20 सेंटीमीटर सपोज करिए। फिर अगले वाले 1 से 2 सेकंड, मतलब ये भी 1 सेकंड है, सेकंड सेकंड हो गया, इसमें भी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20। फिर थर्ड वाले में भी कितना किया है, 20। तो इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस जो है वो कैसा हो रहा है, इक्वल है। और ये कब पॉसिबल है, जैसे आप बाइक से जा रहे हो और हर टाइम इंटरवल में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपकी बाइक की स्पीड जो है वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है ना, तो कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पे मोशन हो रहा है। ठीक है ना, मान लीजिए आप 40 के स्पीड से जा रहे हो, तो फर्स्ट सेकंड में भी 40 स्पीड थी, फिर सेकंड सेकंड में भी आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 40 सेकंड थी। तभी ये पॉसिबल है कि इक्वल इंटरवल में आप इक्वल डिस्टेंस जो है वो क्या करोगे, कवर करोगे। ठीक है, तो इस टाइप का जो मोशन होता है इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो रहती है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सेकंड नंबर जो रहता है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां से देखें, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है और इसको कई सारे छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करा, जैसे 0 से स्टार्ट किया तो फर्स्ट सेकंड में उसने 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर जो सेकंड वाला सेकंड था उसने सेकंड में उसने सपोज करी कि 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर थर्ड वाला जो सेकंड था उसमें 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर नेक्स्ट वाले में और हो गया तो ये 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया फोर्थ सेकंड में, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि टाइम इंटरवल जो था वो तो सेम था, 1 सेकंड में, लेकिन जो डिस्टेंस कवर हो रहा था वो अलग अलग था। यहाँ 20 था, यहाँ 25 था, यहाँ 15 था, ठीक है ना। ये कब पॉसिबल है कि जब आप जा रहे हो तो आपकी जो बाइक है उसकी स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है ना। स्पीड चेंज होगी तभी, यहाँ 20 कवर किया, यहाँ 25, मतलब स्पीड बड़ी होगी तभी उससे 1 सेकंड में उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। यहाँ 15 किया मतलब गाड़ी की स्पीड कम हो गई होगी तभी उसने कम डिस्टेंस कवर किया हुआ है, ठीक है। तो स्पीड यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। और इस तरीके का जो मोशन होता है इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर unequal distances in equal interval of time, then its motion is called non-uniform motion, ठीक है। एक और टाइप का मोशन होता है जिसको बोलते हैं हम एवरेज स्पीड, ठीक है ना। जब भी हम चलेंगे तो हमें अलग अलग स्पीड कंटिन्यूअसली, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है और हमें न्यूमेरिकल में पर्टिकुलर एक वैल्यू रखनी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वहां पे एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ total distance travel by the object to the total time taken, ठीक है ना। कोई भी एवरेज स्पीड जब भी आपको कैलकुलेट करना, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो भी स्पीड है, टोटल स्पीड जो है उसको आप ऐड कर दीजिए और उसके डिवाइड में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम सेकंड टेकन। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड में उसने S1 स्पीड से मूव किया, फिर सेकंड वाले में S2 था, फिर थर्ड वाले में S3 था, तो आप क्या करोगे, सबको प्लस करोगे, ठीक है ना, एंड डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम। तो फर्स्ट वाले इंटरवल का टाइम T1 सपोज करिए, सेकंड वाले का T2 हो जाएगा, थर्ड वाले के लिए T3 हो जाएगा। तो टोटल टाइम जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या था, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये था हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने यहाँ पर 4 फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड को, ठीक है। और इसको अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बेसिक से स्टार्ट करो और फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करो। और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।